या जो है क्या है, बल्ज है। इसमें कितने घूर्णनशील भुजा है? तो तीनों को दिख रहा है, 1 2 3। इस तीनों भुजा के मध्यवर्ती भाग में क्या है? यह मिडिल भुजा है। एक भुजा यहां से निकला, एक यहां गया, एक यहां से निकला, एक यहां से निकल के बाहर निकला। तो कुल कितने भुजा? जिसमें मध्यवर्ती भाग में क्या है? अपना सूर्य है। इसका आकार अपने आकाश गंगा का आकार कैसा है भाई? स्पाइरल है या सर्पिलाकार है? अब यहां से 2 क्वेश्चन निकल गया, ध्यान देना। क्वेश्चन समझेगा, ये जो आकाश गंगा है, आकाश गंगा के केंद्र को क्या कहते हैं? बल्ज कहते हैं। इसमें जो अपना सूर्य है, फिर इस सूर्य के चारों ओर 8 गो ग्रह है। कितने ग्रह है? ये जो बेल्ट निकला हुआ है क्या क्षुद्र ग्रह का है? अब यहां से देखो, ये सूर्य है, सूर्य के ये क्या है? एस्टेरॉयड बेल्ट है, क्षुद्र ग्रह का बेल्ट है। क्षुद्र ग्रह का बेल्ट किस किस के बीच? एक तरफ मंगल है, एक तरफ, लगभग हजारों बार से ज्यादा क्वेश्चन पूछ चुका है। क्षुद्र ग्रह किस किस ग्रह के बीच पाया जाता है? मंगल और, हमारा जैसा मास्टर होगा तो क्या करेगा? क्षुद्र ग्रह अलग करता है तो दे देगा आंतरिक ग्रह एवं जोवियन ग्रह, या गैसियस ग्रह, या बाह्य ग्रह। तो क्या कहेंगे भाई? मंगल ग्रह आंतरिक ग्रह का सबसे अंतिम ग्रह है, और जोवियन ग्रह या गैसीय ग्रह या बाह्य ग्रह का सबसे पहला ग्रह क्या है? इसका मतलब क्षुद्र ग्रह कहते ना है क्षुद्राहा कहीं का, एक लक्षण जो है ना एकदम क्षुद्राहा है। मतलब ना तो वो आंतरिक ग्रह है, ना ही वो बाहरी ग्रह है, बीच में है। न तो आंतरिक न बाह्य ग्रह बीच में है, इसीलिए उसे क्या कहते? एस्टेरॉयड कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टेरॉयड कहते हैं। अब ये जो यहां पर चलो भाई, मार्स है, अर्थ है, वीनस है, मरकरी है, 4 गो आंतरिक ग्रह है। इसका आकार जाइएगा, ध्यान देना, इसका आकार छोटा छोटा है। बुध ग्रह सबसे छोटा है। मंगल ग्रह अपने सौरमंडल का 7वां बड़ा ग्रह है। शुक्र ग्रह अपने सौरमंडल का 6ठा बड़ा ग्रह है। पृथ्वी ग्रह अपने सौरमंडल का 5वां बड़ा ग्रह है। लेकिन और जो उधार जो 4 गो था, बड़का बड़का है। सबसे बड़ा बृहस्पति, दूसरा शनि, तीसरा अरुण, चौथा वरुण। सबसे बड़ा जुपिटर, दूसरा बड़ा सैटर्न, तीसरा यूरेनस, चौथा नेपच्यून। उसी तरह से 5वां आएंगे अर्थ, 6ठा वीनस, 7वां मार्स, 8वां मरकरी। बउआ क्या है? मरकरी है। बउआ क्या है? मरकरी। बड़का क्या है? बृहस्पति। बुध सबसे छोटका, बृहस्पति सबसे बड़का। याद हुआ? बुध सबसे छोटा, बृहस्पति सबसे बड़का। अपना पृथ्वी 5वां, अपना पृथ्वी। वो जो कान में ठेपी लगा है उसको जरा दिखाओ तो, चश्मा वाले मेरे सामने में। हाँ, टोपी वाले क्या आगे? हाँ, कान में जो ठेपी लगा है सुनाई देता है? कान खराब नहीं ना है? क्या लगाए हुए? चुप! क्या लगा है? क्या है? कान रुई लगाए हुए हैं। अच्छा, उस सब नहीं लगाए हुए हैं, तब ठीक है। रुई लगाए तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन ई जो लगे रहते हैं ना, तो अभी हम आके और नोच के फेंक देते हैं। भाई क्लास करने आए हैं ना। बहुत लोग कान में, एगो कान में लगे रहता है, मतलब एक ज्ञानेंद्रिया दूसरे जगह है, एक ज्ञानेंद्रिय यहाँ है। तो अभी मतलब छुद रहा कहीं का आंतरिक और बाह्य ग्रह। तो तोरा कुछ नहीं, कहीं जस नहीं है, क्योंकि क्षुद्रहा को कहीं जस नहीं, न तो आंतरिक ग्रह है, न ही बाह्य। एक लाइन में हमने कहा को समझेगा इसका आकार क्या है? पृथ्वी के बराबर उपग्रह नहीं के बराबर है तो एगो आधगो है। पृथ्वी के पास एगो है, मंगल के पास 2 गो है, बुध के पास वो नहीं, शुक्र के पास वो नहीं, ललायित रहता है, कोई दे दो, कोई दे दो। लेकिन उधर जाएंगे अधिक मात्रा में ग्रह, सबसे ज्यादा
बृहस्पति के पास, दूसरा शनि के पास, तीसरा अरुण के पास, चौथा सबसे कम है वरुण का बाह्य ग्रह में 14 गो है। दूसरा सबसे कम है अरुण का 27 गो है। अपना पृथ्वी का, मंगल का, बुध का, शुक्र का, बृहस्पति का 145 है। शनि का 93 हो गया, बढ़ते जाता है। लेकिन शनि का 145 हो गया है, बृहस्पति का 93 हो गया, नया हो जाए। अब यहां से देखो, अब 145 को याद रखेंगे पागल बन जाएंगे। 145 उपग्रह नहीं याद करने की जरूरत है, 10 को मैक्सिमम याद है, टोटल मिला के 15 को याद है तो हो जाएगा। अब यहां से वो जो 4 गो 5 गो है वो तो सबको याद है कि टाइटन है किसका, शनि का, गनीमेट है किसका, बृहस्पति का, अर्थ है, मून है किसका, अर्थ का, फेबोस डेमोस किसका, ट्राइटन है वरुण का, टिटेनिया है अरुण का। तो अब यहां से पूर्णा तो पूर्णा है, कई नई को ग्रह का, नए को उपग्रह का नाम याद रखना जरूरी है। आइए यहां से हो गया भाई। अब यहां से सूर्य आया, चलो भाई केवल सूर्य भगवान आइए। अब यहां से देखो, सूर्य में गौर से देखिएगा, या जुपिटर है, अर्थ है, मार्स है, या मार्स है, वीनस है। गौर से देखिएगा तो एगो चीज दिखाई देगा। पहले आप गौर से 1 मिनट देखिए इसको। गौर से सब लोग देखिए, कहीं से सोलर ज्वाला उठता हुआ दिख रहा है, और जहां से सोलर ज्वाला उठता है उस स्थान को सोलर कलंक कहा जाता है। देखिए यहां से उठा, चलो अब कहीं कैसे, कहीं ना कहीं उठा, यहां से निकला। अब यहां से जो सोलर लग रहा है कि वायु का, यहां पर वायु, यह भी सूर्य क्या भी है, गैसियस गोला है, हाइड्रोजन की अधिकता है, लगभग 74% हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के साथ फ्यूजन होता है, संलयन होता है, तब बनता है हीलियम। लगभग 24-25%, 24% क्या हीलियम है, 1 नंबर हाइड्रोजन, 2 नंबर। हमारे ब्रह्मांड में भी सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है, तारों में भी सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है। अपना बॉडी में हाइड्रोजन का स्थान तीसरा है, अपना वायुमंडल में हाइड्रोजन का स्थान 9, 4 को तो याद रखेंगे। फिर से सुनिएगा, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन, तारा में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन, शरीर में हाइड्रोजन का स्थान तीसरा, अपने वायुमंडल में हाइड्रोजन का स्थान 9वां। क्लियर हो गया? क्वेश्चन अब आया, ये जो सौर है, सूर्य है, यह जो दिख रहा है, यह फोटोस्फीयर है, प्रकाश मंडल है। इसके भीतर में बहुत देर तक सूर्य के भीतर जाइएगा, देखते रहिएगा, इसमें तो नहीं इतना महसूस होगा, लेकिन उस सूर्य को देखिएगा तो लगेगा लाल पीला हरा सब जा रहा है अंदर। जैसे जैसे बहुत देर तक देखते रहिएगा तो लगेगा आप भीतर चले गए हैं। वह जो भीतर वाला पार्ट गया है वो है क्या, सूर्य का मध्यवर्ती भाग है। अब यहां से तीसरा भाग, सूर्य का जो सबसे बाह्यतम भाग है, वो केवल एक ही टाइम दिखाई देता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय, जिसे किरीट या कोरोना या सूर्य का मुकुट या हीरक वलय कहा जाता है, डायमंड रिंग कहा जाता है। अब यहां से डायमंड रिंग में भी आप देखिएगा कैसे बनता है डायमंड रिंग। सोलर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण नहीं, यहां सूर्य ग्रहण भी होना चाहिए।
चंद्र ग्रहण पूर्णिमा में होता है, पूर्णिमा के दिन होने की संभावना होती है, और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होने की संभावना होती है। सूर्य ग्रहण में पृथ्वी और सूर्य के बीच में चांद आ जाता है, और चंद्र ग्रहण में चांद और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है। एक लाइन के, जिस पर ग्रहण है वो बीच में नहीं है। चंद्र ग्रहण में चांद बीच में नहीं, तो बीच में कौन है? पृथ्वी है। सूर्य ग्रहण में बीच में सूर्य नहीं है, तो बीच में कौन है? चांद। अब यहां से देखो, या सूर्य ग्रहण की चर्चा की है। सूर्य ग्रहण कब होगा? जब सूर्य पृथ्वी के बीच में क्या आ जाएगा? चांद आ जाएगा। अब यहीं पर शैडो पंडा पृथ्वी पर देखो भाई, यहां से जैसे ही बीच में आना लगा ग्रहण स्टार्ट हो गया, और यहां पर आकर पूर्ण ग्रहण होगा, पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, तब यहां से निकलते चल जाएंगे। यहां पर देखेंगे टोटल जो पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, किरीट होगा, वहां पर यहां से दिखाई देने लगेगा, ग्रहण दिखाई देने लगेगा। ये जो पोजीशन आया यही है डायमंड रिंग। क्लियर हो गया? जिसे क्या कहेंगे? जिसे हीरक वलय कह देते हैं। अग्नि वलय कहेंगे तो पैसिफिक रिंग ऑफ पैसिफिक हो जाएगा। प्रशांत महासागर के चारों ओर जो बेल्ट पाया गया उसे अग्नि वलय कहेंगे। लेकिन यहां पर जो हमने आपको बताया कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई पड़ने वाला जो डायमंड नुमा आकृति है, डायमंड रिंग नुमा आकृति है, उसे ही क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। यहां पर 1 मिनट के लिए हम रोकना चाहेंगे। या आप इसको देखिएगा, यहां से पॉज वाला इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा। अच्छा चलो हटो ना, हम लोग का काम से काम मतलब है कि ये जो दिख रहा है ना, यह क्या है? सूर्य का मुकुट है। क्या कहेंगे? सूर्य का मुकुट, जिसे कि या केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देता है। तब 3 गो आ गया। यह कब दिखाई देगा? यह पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय, जिसे सूर्य का सबसे बाहरी भाग कहेंगे, जिसे सूर्य का सबसे बाहरी भाग जो दिख रहा है वो मध्यवर्ती भाग हो गया, या जो दिख रहा है प्रकाश मंडल वो क्या है? मध्यवर्ती भाग। आज इसके भीतर जब देखेंगे तो भीतर जाएंगे तो क्या होगा? परिमंडल दिखेगा, क्रोमोस्फीयर दिखेगा। तो सूर्य के वायुमंडल के कितने पार्ट में? पहला सबसे बाह्यतम भाग किरीट, जो दिख रहा है वो प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर है। और जब अंदर में जाएंगे तो सूर्य के आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? परिमंडल कहते हैं, नहीं सॉरी, क्रोमोस्फीयर कहते हैं। क्रोमोस्फीयर हिंदी में उसे ही क्वेश्चन है, प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल, और सबसे बाहरी भाग को किरीट या परिमंडल कहते हैं। तो सूर्य का जो भाग है वो 3 भाग है बटे। पहला बताया क्या क्या है था, अब लिखेंगे नहीं, पहले समझ लेंगे। पहला बताया फोटोस्फीयर, दूसरा बताया क्रोमोस्फीयर, और तीसरा बताया कोरोना या किरीट। इसे कहते किरीट या परिमंडल, या इसे कहते हैं डायमंड रिंग, हीरक वलय। डायमंड रिंग हो गया, हीरक वलय या डायमंड रिंग कहा जाता है।
और इसी भाग का तापमान सबसे ज्यादा होता है, जिसके कारण कहा जाता है आंख का लेंस जल सकता है। अतः इसे खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए, डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए, किसी को रिफ्लेक्ट करवा लेना चाहिए, या दूरबीन से देखना चाहिए, या पानी में रिफ्लेक्ट करके देखना चाहिए। जो भाई पूर्ण सूर्य तरेगना बिहार है, एक स्टेशन है तरेगना, मसौरी के पास है, वहां पर जहानाबाद गए, मसौरी है ना, मसौरिये रखेंगे ना, हाँ, तो वही का आसपास, तो वहां पर पूर्ण सूर्यग्रहण हुआ, तो विश्व का सभी खगोल वहां आया था, 2006 की बात है। तो वहां पर जो घोषणा किया गया था कि कोई बिहार के कोई भी लोग डायरेक्ट सूर्य को नहीं देखेंगे, नहीं तो आंख जल सकता है। तो देखेंगे, बच्चे थे, दिमाग सब दिख रहा था कि भैया आखिर बच्चा सब घर में दिख रहा कि नहीं, देखेंगे देखेंगे देखेंगे। तो सबको फिर रूल्स दिया गया कि बड़का कटौती में पानी, अब पानी में, छिपा में पानी, पानी में देखिए। तो क्या हुआ, उससे रिफ्लेक्ट हुआ, तीव्रता कम हो गया, माध्यम चेंज हुआ, तीव्रता कम हो गया। अब यहां से हटा दे इसको, यहां से हमने 2 लाइन लिया, उस पर देखो, हमने कहा आकाश गंगा असंख्य तारों का समूह। क्लियर हो गया? क्वेश्चन से इसके अंतर्गत कितने केंद्र को क्या कहते हैं, बल जो कहते हैं, आखिर इसके चारों ओर कितने भुजा है भाई? अपना सूर्य कहां है? सूर्य मध्यवर्ती। अपना आकाश गंगा का आकार कैसा है? तो 2 पॉइंट लिख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन से